दोस्तों वेलकम यूट्यूब में चैनल स्वागत वर्ल्ड डेवलपमेंट। आज आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का चैप्टर है 10th क्लास की बुक के अंदर साइंस में। तो आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ साइंस को। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे और कंटेंट वाइज मैं चैप्टर को डालता रहूँगा यूट्यूब पर, आप देखते रहिए। मैं एकदम एक्यूरेट, फिक्स और पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊँगा आपको। एक एक क्वेश्चन आपका कराऊंगा, आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आप इस चैप्टर को समझ ना पाए। आप इस चैप्टर को बेहद आसान तरीके से समझ पाएंगे। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कर कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले हम प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश के बारे में आज कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात गुणों की होती है, प्रॉपर्टीज़ की होती है। ठीक है, जैसे आप जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो आप सबसे पहले उसके गुणों को देखते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया है प्रकाश के गुणों के बारे में बताएंगे आज आपको। प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश के बारे में बताएंगे आपको। तो प्रकाश का जो फर्स्ट गुण है वो ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम लाइट लेते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें सौर ऊर्जा पर पड़ती है, क्योंकि सौर ऊर्जा में जो काम होता है, सौर ऊर्जा क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। ठीक है, तो क्या करता है, प्रकाश से सौर ऊर्जा लाइट यानी करंट को सोख लेती है और फिर हमें देती है वो बिजली के रूप में। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है प्रकाश। ठीक है, पहला गुण कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, पहला गुण। ठीक है, और तरंग जो है, तरंग को नापने की क्षमता स्टार्टिंग होती है हमारी 3500 एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम तक होती है। मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापने का ये एक जरिया है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापने का। ठीक है, तरंग दैर्घ्य हम नाप सकते हैं। तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य नापने का एक तरीका है। तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम तक होती है। नापने की क्षमता है ये, इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। तरंग को लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये होता है हमारा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तरंग को नापने का एक तरीका है जो 3500 एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम तक होती है। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि यहाँ पर दूसरा गुण जो है मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसका दूसरा गुण है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं। मान लीजिए मैं एक मोमबत्ती ले रहा हूँ, यहाँ पर एक मोमबत्ती मैंने ले ली है यहाँ पर। ठीक है, उस मोमबत्ती के चारों ओर प्रकाश है, चारों ओर मोमबत्ती जल रही है, उसके चारों ओर प्रकाश है। अब क्या होने वाला है, मैं छोटे छोटे कार्बन लेता हूँ। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मतलब ये छोटे छोटे कार्बोर्ड हैं, देखिए मैं ऐसे कर लेता हूँ उनको। ठीक है,
ये हमारे छोटे छोटे कार्डबोर्ड हैं, यहाँ हमारी आइज है, ठीक, जिससे हम तो देख पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ इनके बीचों बीच एक छेद खोलते हैं छोटा सा, प्रकाश ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा ये नीचे बन गया है, वैसे यहाँ बनता है इसको, ठीक है। तो ये प्रकाश जो है वो राइट चलता है, एकदम सीधा चलता है, प्रकाश हमेशा सीधा गमन करता है, ठीक है। ये जो कार्डबोर्ड है ना थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, वैसे प्रकाश एकदम सीधा चलता है, एकदम सीधा। इन कार्डबोर्डों के द्वारा इनमें से एक किरण निकलेगी जो आपकी आंख तक पहुंचेगी, आपकी आंख तक पहुंचेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। बात करें प्रकाश के पथ को रे कहते हैं, हम इसको रे कहते हैं, यानी किरण कहते हैं, RAY रे, किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, ठीक है जी, किरण कहते हैं। और हाँ, प्रकाश के बारे में आपको एक बात और बता दूं, ठीक है। क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी किरणें आ रही है, ऐसे बहुत सारी किरणें ऐसे आ रही है, तो आप इन पूरे समूह को आप बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज, ठीक है, इसे हम बोलेंगे किरण पुंज। किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज, ठीक है। आप देखते होंगे, अक्सर आप देखते होंगे कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं पेट को दिखाने के लिए, पेट में कुछ अंदरूनी समस्या है, अंदर की समस्या है, तो आप डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में ये दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है, डॉक्टर आपको एक पर्ची देगा बनाकर, वो कहेगा आप अल्ट्रासाउंड रूम में जाइए और अल्ट्रासाउंड कराइए और फिर आइए मेरे पास में। तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वाले जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वे आपके पेट के ऊपर एक किरण डालते हैं, एक मशीन के द्वारा एक किरण डालते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सरे। एक्सरे वैसे वो तो एक्सरे होता है, एक्सरे करवा लीजिए, ठीक है, एक्सरे कहते हैं, वो होती है हमारी एक्सरे। उस मशीन के द्वारा आपके पेट पर कुछ किरणें डाली जाती हैं, उसे कहते हैं हम एक्सरे। वे किरणें होती हैं एक्सरे। एक होती है हमारी गामा किरणें। आपको पता होगा कि मार्वल मूवी में एक हल्क होता है, हल्क जो है, हल्क गामा किरणों से ही हरा होता है, गामा किरणों से वो हरा बना था, ठीक है, हरा व्यक्ति, हरा इंसान, एक बुलंद इंसान, बड़ा ताकतवर जीव था वो उस फिल्म में, ठीक है। तो ये होती है इस तरह की। एक बात और है, हमारा जो प्रकाश है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं विवग्योर, ठीक है। इससे हमारा श्वेत प्रकाश हमें मिलता है। आप देखते होंगे प्रकाश की जो किरण है वो श्वेत होती है, ठीक है, क्या होती है, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण। आपने देखा होगा जो आपके जो आपका माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का मतलब जानते हैं आप लोग, माइक्रोवेव होता है एक मशीन जिसके अंदर आप अपने पेटीज, समोसे, ठीक है, इस तरह के कुछ मटेरियल्स रख सकते हैं और वे गर्म के गर्म रहेंगे। तो माइक्रोवेव उस मशीन के अंदर होती है, माइक्रोवेव, ठीक है। एक होती है रेडियो वेव, तरंगे हैं, तो एक तरह की बहुत सारी तरंगे आपको मैं बता सकता हूँ, रेडियो वेव, जिससे हम रेडियो सुन पाते हैं। एक होती है
देखिए इंफ्रारेड क्या होता है आपको बताता हूँ आज। इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारे, ठीक है, ठीक। इन ये सारी की सारी जो है ना हमारी, ये तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य। इंफ्रारेड जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, आप देखते होंगे कि आप जो अपना टीवी का रिमोट लेते हैं, टीवी का रिमोट, और जब भी आप अपने टीवी कह रहा हूँ, डिश का रिमोट, आपकी जो डिश होती है, डिश का डिब्बा जो आता है, ठीक है, उस डिश के डिब्बे को आप कंट्रोल करते हैं एक छोटे से रिमोट से। उस रिमोट से जब आप कोई बटन दबाते हैं तो उससे एक किरण निकलती है जो अदृश्य रहती है, अदृश्य किरण यानी इनविजिबल किरण, इनविजिबल वेव जो अदृश्य है, ठीक है। जब भी आप उस रिमोट का बटन दबाएंगे तो आपका चैनल चेंज हो जाएगा। तो चेंज होता है केवल वो इंफ्रा रे के कारण, अगर वो किरण ना निकले उससे तो आपका चैनल चेंज नहीं होगा। इसलिए इंफ्रा रे बहुत अच्छी किरण है जो आपके चैनल को चेंज कर देती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ इसमें। जो हमारा प्रकाश है, जैसे कि हमारा प्रकाश आप जानते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना है, ठीक है। अब 7 रंगों से मिलकर वो बना है, वीव ग्योर इसे कहते हैं, वीव ग्योर, GYOR। अब प्रकाश तो 7 रंगों से मिलकर बना है और ये प्रकाश होता है श्वेत, ठीक है, होता है श्वेत प्रकाश। और इसको नापने की जो क्षमता है, तरंगदैर्घ्य नापने की क्षमता मैंने आपको बताई थी, वो होती है हमारी 3500 एंगस्ट्रोम से, ठीक है, से 7500 एंगस्ट्रोम तक होती है, प्रकाश को नापने की क्षमता होती है, ठीक है। और इसके लिए हम एक मैकेनिकल, एक मैथमेटिकल हमारी क्रिया है, उसमें हम भाग लेते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ से है, कितनी है। प्रकाश की एक तरंगदैर्घ्य का चक्कर पूरा होता है, प्रकाश की एक तरंगदैर्घ्य का चक्कर पूरा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की एक तरंगदैर्घ्य का चक्कर पूरा होता है। प्रकाश की एक तरंगदैर्घ्य का चक्कर पूरा यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक, उसे हम लेमडा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमडा, ठीक है। यानी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उसका एक चक्कर पूरा होता है यहाँ आकर, इसे हम कहते हैं लेमडा, ठीक है। ये ग्रत में है, सरंग में, सरंग, ग्रत, सरंग, इसे कहते हैं हम सरंग, ठीक है, सरंग, इसे कहते हैं हम ग्रत, ठीक है, सरंग और ग्रत, ठीक। ये ऊंचाई में है, ये गहराई में है, ठीक है, ऊंचाई में है, ये गहराई में है। प्रकाश को नापने का एक छोटा सा मात्रक है एंगस्ट्रोम। प्रकाश के अंदर मौजूद जो परमाणु होते हैं उनकी लंबाई नापने का मात्रक होता है एंगस्ट्रोम। जहाँ बात करें एंगस्ट्रोम की तो यह एक मात्रक है, यह एक मात्रक है, ठीक है, लंबाई नापने का, ठीक है, लंबाई नापने का। कि लंबाई नापता किसकी है? प्रकाश के अंदर मौजूद जो परमाणु होते हैं, परमाणु की लंबाई नापता है ये, ठीक है। हमने अब तक इसके 2 गुण पढ़े, 2 गुणों के बारे में जाना हमने इसके। फर्स्ट गुण विद्युत चुंबकीय। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्षमता 3500 एंगस्ट्रोम से, तरंगदैर्घ्य क्षमता जो हम लेमडा से शो करते हैं, ठीक है, 3500 एंगस्ट्रोम से 75 एंगस्ट्रोम तक होती है। दूसरा गुण ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं दे चुका हूँ। ये गत्ते हैं, गत्तों के बीचों बीच 6 खोल लीजिएगा और उसके सामने, ठीक सामने इनको समांतर रखेगा, समांतर यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, और मोमबत्ती रखेगा ठीक सबसे शुरुआत में। प्रकाश के पथ को मर्री कहते हैं, किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी किरणें जो होती है वे एक जगह पर आ जाती है तो उसे कहते हैं हम किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। एक्सरे, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं तो वे होती है हमारी एक्सरे, गामा किरणें। आपने देखा होगा कि हल्क एक मूवी में है, मार्वल की मूवी में, ठीक है, मार्वल्स मूवी में हल्क है जो गामा किरणों से ही वो हरा भरा बना है।
विबग्योर का मतलब होता है कि 7 रंगों से बना है हमारा प्रकाश। सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों से बना है। विबग्योर वोलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इन सब को मिलाकर एक प्रकाश बनता है श्वेत। ठीक है जी, बातें करते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी वेव होती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई, एक्सरे होती है, गामा एक्सरे होती है, गामा होती है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बता सकता हूँ। माइक्रोवेव, एक माइक्रो मशीन आती है, उसके अंदर जो पेटीज, बर्गर, समोसे आप रख सकते हैं, वे गर्म तब रहेंगे जब उस माइक्रो मशीन के अंदर माइक्रोवेव ठीक से मिल पाएगी। रेडियो वेव, जिससे हम रेडियो सुन पाते हैं। इंफ्रारे वो किरण है जो रिमोट से निकलती है, ठीक है, टीवी या डिश के रिमोट से निकलती है। तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंगदैर्घ्य विबग्योर, श्वेत प्रकाश। देखिए विबग्योर जो है श्वेत प्रकाश, विबग्योर मतलब 7 रंगों से बनने वाला प्रकाश श्वेत होता है, और उसको नापने की क्षमता 3500 से एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम तक होती है। 3500 एंगस्ट्रोम से 7600 एंगस्ट्रोम तक होती है। और नापने की एक मैथमेटिकल तरीका है, इसे कहते हैं हम तरंगदैर्घ्य, ठीक है। एक तरंगदैर्घ्य का पूरा चक्कर यहाँ से होता है, इसे हम लेमडा से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए और बी, यहाँ एक चक्कर पूरा हो जाता है, जिसे हम लेमडा से शो करते हैं। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम सरंग, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं ग्रत। सरंग जो है ऊंचाई पे होता है, उग्रत होता है गहराई में। एंगस्ट्रोम यह एक मात्रक है, ठीक है, लंबाई नापने का। दैट्स इट, लंबाई नापता किसकी है? देखिए एंगस्ट्रोम जो है एक मात्रक है, यह एक मात्रक है लंबाई नापने का। यह प्रकाश के अंदर मौजूद परमाणुओं की लंबाई नापता है। एंगस्ट्रोम एक बहुत बेहतरीन मात्रक है छोटी छोटी लंबाई नापने का। दैट्स इट, आपको मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और प्रकाश के गुणों के बारे में अभी बातें करते हैं। 2-3 गुण और रह गए हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं पूरे जोश के साथ में। अब तक हमने 2 गुण पढ़ लिए हैं, नंबर 3 गुण पे आते हैं। नंबर 3 गुण कौन सा है? देखिए नंबर 3 जो गुण है वो ये है, नंबर 3 गुण जो है ये है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पानी को बहने के लिए मार्ग चाहिए, और जिस चीज़ पर पानी बहेगा वो वस्तु चाहिए। लेकिन हवा को चलने के लिए, ठीक है, हवा को चलने के लिए कोई चीज़ चाहिए। हवा चलती है तो जहाँ जगह मिलती है वहीं घुस जाती है, ठीक है। प्रकाश भी कुछ ऐसे ही है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपको चलने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, ज़मीन की, एक मानव को चलने के लिए एक ज़मीन की आवश्यकता है, सतह की आवश्यकता है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब सन यानी सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी की ओर आता है, ठीक है, जब सूर्य से प्रकाश, ठीक है, हमारी EARTH अर्थ यानी पृथ्वी की ओर आता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है? ये होता है खाली, यानी निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। जब सूर्य से किरण चलती है पृथ्वी की ओर, तो उसके मार्ग में कुछ नहीं होता है, ना ही इसे किसी माध्यम की आवश्यकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में चलती है। सबसे तेज स्पीड इसकी जहाँ होती है वो है निर्वात, ठीक है। परंतु बात करें अगर इसकी, प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की जो वेलोसिटी है यानी स्पीड, प्रकाश का जो वेग है माध्यम पर, प्रकाश की जो चाल है वह माध्यम पर निर्भर
करती है। आपने देखा होगा कि प्रकाश जब चलता है, ठीक है, तो हवा में प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है कुछ, ठीक है। निर्वात में कुछ नहीं होता, खाली। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात निर्वात का अर्थ होता है जहाँ कुछ नहीं होता। गैस में प्रकाश अलग स्पीड चलेगा, गैस में प्रकाश अलग चाल से चलेगा। द्रव में प्रकाश अलग चाल से चलेगा। ठोस में प्रकाश अलग चाल से चलेगा, ठीक है, अलग चाल से चलेगा, ठीक है। अब बात करें प्रकाश की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, तो हम बात करें तो प्रकाश का सबसे ज़्यादा वेग को हम कहते हैं चाल। प्रकाश का वेग, ठीक है, निर्वात में ठीक है सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो वेग है ना वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। ये जानकारी बड़ी बेस्ट है आपके लिए, ठीक होता है। बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इसको बदलूँ किलोमीटर में तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। प्रकाश है भाई, कोई हमारे पास भी कोई ऐसा आज तक यंत्र नहीं है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम भी कुछ ऐसा कर सकें। प्रकाश की चाल देखो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। आपकी मोटरसाइकिल या बाइक कुछ भी है, लेकिन वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकती कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ले। आई बात समझ में? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, ठीक है। बात समझ आई? देखिए, अर्थात ये कहता है, इसमें हमने सीखा कि 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड में प्रकाश जो है बड़ी भयंकर चीज़ है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। देखिए जनाब, तय कर लेता है। प्रकाश क्या चीज़ है, और इसी के कारण पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8.24 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। इसकी स्पीड देखो, चाल देखो, कितनी भयंकर चाल है। अब बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के हमने अब तक 3 गुण पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला गुण पढ़ा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। सेकंड ये पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। थर्ड, अब हमने ये पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है उसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में ये पढ़ेंगे कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में क्या क्या एक्टिविटी करता है। अगर अलग अलग माध्यम है तो वह क्या क्या एक्टिविटी करता है। माध्यम का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, माध्यम का सीधा सा मतलब है कि अलग अलग जगह, अलग अलग कंडीशन की, एक जगह वायु है, एक जगह कांच है, एक जगह गैस है, एक जगह निर्वात है। ऐसे मतलब एक जगह गैस भरी हुई है और एक जगह पर वायु है। कुल इस तरह के, यानी अलग अलग माध्यम, अलग अलग जगह है। यहाँ पर मान लीजिए कांच है, यहाँ पर हमारी वायु है, इस तरह से। तो अलग अलग माध्यम में यह कैसी कैसी एक्टिविटी करता है, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण आ रही है, सूर्य से कोई प्रकाश किरण आई इधर की ओर, ठीक है। प्रकाश की जो कोई किरण है वो आ रही है ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, या तो वो
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश किरण थोड़ी झुक जाएगी नीचे की ओर। ठीक है, पहली कंडीशन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह थोड़ी झुक जाती है और इसे कहते हैं हम अपवर्तन। इसे हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, चलिए, अगर वो प्रकाश किरण या तो दूसरे माध्यम में जाएगी और थोड़ी सी झुक जाएगी, ठीक है, या फिर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी और इसे हम कहते हैं परावर्तन। पहली कंडीशन क्या, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई या तो वो जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम में जाकर थोड़ी झुक जाएगी, या क्या होने वाला है दूसरी कंडीशन, या फिर वो टकराकर वापसी उसी माध्यम में लौट आएगी जिस माध्यम से वो चली थी। ठीक है, मतलब ये जिस माध्यम से वो चली थी, जैसे कि माध्यम 1 से गई थी और माध्यम 1 में ही लौट आई। ठीक है, सेकंड, इसे कहते हैं परावर्तन। इसे हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दर्पण में, मिरर में। ठीक है, दर्पण में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आराम से, और इसका एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं लेंस में। आप जो चश्मा पहनते हैं या पहनती हैं, आप देख सकते हैं लेंस में। ठीक, लेंस में देख सकते हैं। तो पहले कंडीशन परावर्तन, दूसरी कंडीशन अपवर्तन। ठीक है, तीसरी कंडीशन कौन सी होगी, अब तीसरी कंडीशन होगी इसकी अवशोषण। जब आप प्रकाश को, मान लीजिए आप कोई टॉर्च ले रहे हैं, और टॉर्च को, मान लीजिए कि कोई टॉर्च है मेरे पास में। ठीक है, ये मेरे पास में एक टॉर्च है। अभी क्या है कि ये टॉर्च है, अब देखिए जरा, ये टॉर्च जो प्रकाश है, मैं इस पेपर पर मार रहा हूँ, इस पेपर पर मैंने रखा है, जो प्रकाश है पेपर पर अब आपको दिख रहा होगा। टॉर्च का प्रकाश ठीक पेपर पर पड़ रहा है। अब मैं जैसे जैसे टॉर्च को इसके नज़दीक लाता जाऊंगा तो क्या होगा, प्रकाश जो है सारा सोख रही है, सारा प्रकाश सोख लिया किसने, हमारे पेपर ने, यानी सारा का सारा प्रकाश सोख लिया गया पेपर के द्वारा, इस पेपर ने। और प्रकाश को सोखने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। प्रकाश देखो सोख लिया गया, प्रकाश दूसरी ओर नहीं जाएगा। देखिए, प्रकाश दूसरी ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। प्रकाश आ रहा है कि इधर की ओर आ रहा है, प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। प्रकाश दूसरी ओर नहीं जा रहा है, प्रकाश केवल वही है ऊपर वाली सतह पर। ठीक है, तो मतलब है कि सारा प्रकाश सोख लिया गया है, सारा प्रकाश सोख लिया गया है इस पेपर के द्वारा। तो हम कहेंगे तीसरी कंडीशन अवशोषण। ठीक है, आप देखते भी होंगे क्लोरोफिल के कारण पेड़ प्रकाश को चूस लेता है। तो अवशोषण जो होता है, ठीक, अवशोषण जो होता है, इसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी एक अलग से प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये सारा प्रकाश सोख रहा है। इस पेपर के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये प्रकाश सोख रहा है। ठीक है, जैसे आप सोचते होंगे, जैसे आप मानते हैं, जैसे कि हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण ठीक है, पेड़ प्रकाश को चूस लेता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ प्रकाश को चूस लेता है, पहली बात। ठीक है, बात करेंगे परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है, अब परावर्तन क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, और समझने के लिए आपको सीधा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, बेटर एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने कोई दर्पण लिया, आपके घरों में जो सिंपल शीशा होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। एक समतल शीशा होता है आपके घरों में, उसे हम दर्पण कहते हैं। उसके एक ओर लाल ऑक्साइड की कली कर दी जाती है। ठीक है, आपके घर में जो शीशा होता है, शीशा जो आपके घर में होता है, ठीक है,
उसके एक ओर लाल ऑक्साइड की कली कर दी जाती है और एक ओर से आपका परावर्तक होता है, यानी आप अपना चेहरा देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने सबसे पहले एक लंब खींचा। एक लंब लेंगे पहले, इसके सेंटर एकदम लंब लेंगे सीधा 90 डिग्री का लंब लेंगे। हमने एक लंब लिया, लंब होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, आने वाली प्रकाश किरण जिस स्थान से परावर्तित होगी उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। आने वाली प्रकाश किरण ऐसे टकराई और ऐसे वापसी चली गई, ऐसे वापसी चली गई। अब आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराई। मान लीजिए आपके घरों में आपके घरों में एक शीशा होता होगा, एक शीशा। ठीक है, आपने देखा है ये शीशा है एक मेरे पास में शीशा है। अब इसकी एक ओर तो कली कर दी गई है, एक ओर तो कर दी गई है कलाई। अब ये चाहे लाल ऑक्साइड की हो चाहे वाइट ऑक्साइड की हो, अब आपकी एक ओर तो कर दी गई है कली, यानी जो शीशा है ये इधर से होता है परावर्तन, यानी प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखिए इसके एक ओर तो है वाइट कलर का ऑक्साइड, दूसरी ओर है परावर्तक तल जहाँ से आप अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया। जैसे से यहाँ रखता हूँ, इसे अभी यहाँ पर रखता हूँ, तो प्रकाश किरण क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे आई और टकराई और ऐसे चली गई। ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे आकर वापसी चली गई, यानी प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, बात समझ आई आपके? इस तरह होता है परावर्तन। अब बात करेंगे, इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ यानी चिकना पृष्ठ से टकराती है। ठीक है, तो वह टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। प्रकाश की जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। मान लीजिए वो इस माध्यम से आई और इस माध्यम में ही चली गई, यानी माध्यम तो एक ही है ना, ठीक है। अब क्या है कि आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हमारी आने वाली किरण आपतित किरण है, जाने वाली किरण परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराकर परावर्तित होती है, जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है, उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अभिलंब, इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं अभिलंब। ये हमारा है आपतन बिंदु यानी क्यों, इसे हम P कहेंगे और इसको हम कहेंगे R। मान लेते हैं इसे हम कहेंगे R। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में, परिभाषा में लिखेंगे ये वाला, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, ठीक है, टकराती है, तो
वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा माध्यम एक ही है, माध्यम 1 माध्यम एक ही है, नीचे माध्यम 2 है। अब माध्यम 2 में तो कुछ हुआ ही नहीं, माध्यम 1 में हुआ। भाई माध्यम एक से वो आई थी और माध्यम 1 में वापसी चली गई। ठीक है, माध्यम 1 से वो आई थी और माध्यम 1 से ही वो चली गई। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। मतलब क्या हुआ, माध्यम 1 से कोई किरण ऐसे आई और टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली गई, इसे कहते हैं हम परावर्तन। तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हमने अब तक ये पढ़ा, मैं आपको बताया मैंने। देखिए जरा, आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। सारा पेपर इस तरह का है। आप वीडियो को आगे पीछे कर नोट करें अपनी नोटबुक में। जो मैं पढ़ाता हूँ उसे नोटबुक में नोट अवश्य करें, नोट ज़रूर करें, क्योंकि नोट्स आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, आप टॉपिक को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब बारी है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जानने की इसके बारे में। देखिए, प्रकाश जब आया है तो किसी कोण पर आया है, इसे हम कहते हैं आई और इसे कहते हैं आर। ठीक है, और आपको बता दूं, ये हमारा है, ये है हमारी पॉलिश सतह। पॉलिश सतह का मतलब होता है जिस सतह पर पॉलिश कर दी गई है। और ये वाला है हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जिससे आपका परावर्तन होगा उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा पॉलिश सतह है। ठीक है, अब जानेंगे इसके बारे में। अब देखिए, ये हमारा है दर्पण, इसे हम कहेंगे पूरे को दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण। इसे हम कहेंगे पूरे को दर्पण, इसे बोलेंगे हम दर्पण। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, आपको बता देता हूँ। पी और क्याऊ, पी और जो क्याऊ है हमारा, पी और क्याऊ क्या है? पी और क्याऊ हमारा क्या है? पी और क्याऊ जो हमारा है वह आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, पी और आर और क्याऊ क्या है हमारे? आर और क्याऊ जो है वो हमारी परावर्तित, आर और क्याऊ हमारी परावर्तित किरण है। ठीक, अब जो क्याऊ है यहाँ पर बीचों बीच, यानी आपतित किरण
जिस बिंदु से परावर्तित होती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। यानी क्या है हमारा आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है। ठीक है, क्या है आपतन बिंदु। ठीक है, अभी जो कोण बना हुआ है ना, क्या होता है, प्रकाश की किरण जो आपतित किरण है, प्रकाश की जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब, इसे कहते हैं हम अभिलंब। जो है ना बीच का जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं हम अभिलंब। ठीक है, अब क्या होगा, कोण आई। अब जो कोण आई है वो कहाँ बना हुआ है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य, किरण के मध्य। ठीक है, कोण आर की बात करें, कोण आर जो है हमारा, कोण आर ये कहाँ बना हुआ है, यह अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य, किरण के मध्य। ठीक है, ये वहाँ बना हुआ है अभिलंब, ठीक है, दिख रहा हमारा ये कोण है ना, कोण आर। देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, ये इसके और इसके बीच में कौन सा कोण है, ये वाला कोण आर, और इसके बीच में है कोण आई। ठीक है, अब इन कोणों के नाम क्या है, कोण जो आई है, कोण आई इसे कहते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और कोण आर जो हमारा है, कोण आर इसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अभी जो परावर्तन कोण है और आपतन कोण है, देखिए प्रकाश से जब किरण आती है तो जिस एंगल से आई इसी एंगल पर वापसी चली जाएगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके रूल, इसके नियम क्या है। इसके दो रूल हैं। रूल फर्स्ट जो है, रूल फर्स्ट ये है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। मतलब ये है, मान लीजिए आपकी प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ये इसके बीच में अभिलंब है। ठीक है, अब जो मान लीजिए हमारी 10 डिग्री से आई है, तो ये 10 डिग्री पे ही वापसी जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरण जो है यदि इस एंगल से आती है तो इस एंगल से वापसी जाएगी। ठीक है, यानी 10 डिग्री से आई, 10 डिग्री पे वापसी जाएगी प्रकाश किरण। ये प्रकाश के नियम में मौजूद है कि यदि परावर्तन होता है तो परावर्तन के दौरान जब प्रकाश में से प्रकाश की आपतित किरण जिस कोण से आएगी उसी कोण पर वापसी चली जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि कोण आई और कोण आर दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात आपतन कोण यानी कोण आई और परावर्तन कोण यानी आर दोनों बराबर होते हैं। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर जो 2 है बड़ा सिंपल है। देखिए रूल नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु कहाँ पर मौजूद है, दर्पण की ऊपरले वाली सतह पर, ऊपरले वाली सतह पर। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण ठीक है, तथा अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक
ही सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं। इसके दो रूल मैंने आपको बताए। मतलब क्या है कि सेकंड रूल में ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होते हैं। मतलब ये है कि जो आपकी आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और आपका जो अभिलंब है, ये वाला जो अभिलंब है और आपका आपतन बिंदु तीनों इसी सतह पर मौजूद है, यानी ऊपरले वाले सतह पर, यानी परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर, यानी ये तीनों ही एक सतह पर मौजूद है। दो रूल है इसके अंदर। पहला रूल, कोण I कोण R के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों ही एक ही सतह पर होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है इस बारे में। आज मैंने आपको केवल प्रकाश के बारे में बताया है। प्रकाश के जो 10th क्लास का चैप्टर 1 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मैंने आपकी स्टार्टिंग कर दी है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है इस चैप्टर का। अब बस आगे बढ़ेंगे और सीखते रहेंगे। धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो सीखते रहेंगे। मेरा मकसद ये है कि आप सीखें और आप भी आगे बढ़ें, ज़िंदगी में अपनी मन चाहे मंजिल को पाए और दुनिया को दिखाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए और उसको ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा जब वीडियो लॉन्च होगी। थैंक यू सो मच।